कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो लोकेशन का जेन्युइन होना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लोकेशन वाकई हॉन्टेड हो, और फिर आपकी कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप वहाँ पे स्टे करके चीज़ों को रिकॉर्ड करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, 2 क्लिप्स हैं जिनके ऊपर आज बात करेंगे। पहला क्लिप मैंने लिया है वो क्या है, सजाद भाई की एक एपिसोड आई थी 16 अक्टूबर को। मेरे ख्याल में लेटेस्ट यही आई थी जो यूट्यूब पे अपलोड हुई, हो सकता है इसके बाद भी आई हों, लेकिन यूट्यूब पे जो मुझे लेटेस्ट मिली वो यही थी। और एक दो दोस्त ने भी मुझे रिकमेंड किया कि मैं 16 अक्टूबर वाली एपिसोड देखूँ। बहरहाल मैंने देखा, इसमें मुझे कोई ख़ास ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रिव्यूइंग मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ। और काफ़ी अरसे के बाद मैं सजाद भाई की किसी भी एपिसोड को रिव्यू कर रहा हूँ। असल में रीज़न यही है कि एक तो उनकी वीडियो क्वालिटी जो एक्सप्रेस टीवी पे आती है एपिसोड, उसकी बहुत ही पुअर होती है, समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आता। और चीज़ों को फिर समझने के लिए एसएसडी डायरीज़ की कोई 1000 वीडियोज़ देखनी पड़ती हैं जो उसी एपिसोड के रिलेटेड होती हैं, तो फिर जाके कुछ समझ में आता है। और फिर जब उनको कलेक्ट करके फाइनली आप इतना टाइम स्पेंड करके एक क्लिप बनाने बैठते हैं तो उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है। इतनी सारी वीडियोस को कलेक्ट करके फिर उनको काटना, उसके अंदर से अपनी मर्ज़ी का क्लिप निकालना, तो बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो इतना सारा करने के बाद भी जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो फिर भी आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें उस क्लिप के अंदर से काटनी पड़ जाती हैं। तो ये बहुत ही अनोइंग लगता है। तो यही रीज़न है कि मैं उनको दिल नहीं करता इतना टाइम ज़ाया करने का, और इतना टाइम आजकल किसके पास होता है। बट एनीवेज, दूसरा जो क्लिप मैंने लिया है वो अवतार हिस्ट्री से। अवतार भाई की 2 एपिसोड्स हैं बेसिकली, लोकेशन एक ही है, 2 डिफरेंट डेज़ के अंदर जाके उन्होंने सेम लोकेशन को विज़िट किया और रिकॉर्डिंग की है। बड़ी अच्छी है एपिसोड्स हैं दोनों क्लिप, इनके दोनों एपिसोड्स बड़े अच्छे हैं। आप ज़रूर जाके इनके चैनल के ऊपर देखिएगा, और मैं लिंक्स भी दे दूँगा साथ डिस्क्रिप्शन में इन दोनों क्लिप्स के, तो आप ज़रूर देखिएगा। और स्टार्ट करते हैं उनसे, सजाद भाई की एपिसोड से, उनके क्लिप से। तो देखते हैं मिलके इसके अंदर क्या चीज़ें ऐसी रिकॉर्ड हुई हैं। तो है ना कनेक्शन? बिल्कुल है भाई। और काफी अच्छा, इस दफ़ा जगहों पर लिया एक्सट्रीम एक्सट्रीम चिड़िया मिल गई ये इस मैं दफ़ा आपको बता इनको। दूं, ऐसी जगह पर इसका क्या काम है? नायाब सी है, आम नहीं मिलेगी आपको। और मैं आपको एक और चीज दिखा दूं, ये एक सेकंड, पीछे से हाथ पीछे करना। इस दफ़ा चिड़िया के ऊपर फोकस हो एक गया। नहीं बचा। शुक्र है बिल्ली नहीं मिली, बिल्ली मिल जाती तो फिर और कितना मासूम परिंदा होता है, 15-20 मिनट ज़ाया हो कितना जाते मासूम इसके ऊपर। परिंदा कबूतर की जो बिल्ली के आने पर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उस पर भी आप करीब जाए ना, इतने करीब आके वो भी नहीं रुकता, वो भी उड़ जाता है, फड़फड़ाता है। ये देख लें आप, कितनी शार्प बर्ड है। देखती हमें ही है, बस टच कर लो हमें। नहीं लगती करना, बस हाँ, जगह मिली तो फर्स्ट टाइम नहीं मिला। बस ये उन्होंने, सुहेल भाई ने कह दिया, फरमा दिया, उन्होंने हुक्म दे दिया कि अब टच नहीं करना। मैं आई वाज लाफिंग जब मैं देख रहा था इस एपिसोड को कि इस दफ़ा बिल्ली नहीं मिली कोई, लेकिन चिड़िया मिल गई। चिड़िया के ऊपर कितना टाइम स्पेंड कर दिया। मुझे ये एतराज़ नहीं है कि चीज़ों को जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आप इस तरह के साइंस देखते हैं, नोटिस करते हैं, लेकिन इतना टाइम स्पेंड कर देना, इतना फोकस कर देना उसके ऊपर, फिर एडिटर जो है वो इतना फोकस करके क्लोजर शॉट ले रहा है, जूम कर रहा है, और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप बहुत ओवर एम्फोसिस कर रहे हैं किसी एक चीज़ के ऊपर। होती हैं चीज़ें ऐसी होती हैं, परिंदे कभी कभार आपको रात को अपने नेस्ट के अंदर, उसका नेस्ट ही है ना, वो नेस्ट के अंदर बैठे होते हैं तो मिल जाते हैं आपको। वो एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो भी परिंदे होते हैं बैठे होते हैं तो वो नहीं उड़ते। मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि अगर आपको रात को किसी अंधेरे में आप कहीं जा रहे हैं तो आपको कहीं किसी नेस्ट आपको मिल जाए तो वहाँ पे अगर कोई परिंदा बैठा हो तो वो नहीं उड़ता, क्योंकि एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है, अंधेरा होता है, तो वो डर रहे होते हैं। बट एनीवेज, ये कोई इतना बड़ा साइन नहीं था जिसके ऊपर इतना टाइम स्पेंड किया गया। साइन हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा चीज़ें उस तरफ जा भी सकती हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ओवर एम्फसिस था इसके ऊपर। एनीवेज, ये वाली, ये वो गाड़ी से नजर आई थी ना मुझे, ये इस तरफ वाली। ऊपर का रास्ता कहाँ है?
ये देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, ये देखिए क्या कैमरा वर्क है यार, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, कुछ भी नजर नहीं आया यार ऑनेस्टली यार, ये क्या है। दीवार पे कुछ चीज ऑनेस्टली यार कुछ नजर नहीं आया, सॉरी यार, क्या है यार। 15 फीट से ऊपर है यार। और कैमरा हिल क्यों रहा है इतना। अच्छा ये था, ये इन्होंने एसएसडी डायरीज में इसको एक स्क्रीनशॉट लेके उसका दिखाया है, उसको ब्लैक एंड वाइट में दिखाया है, ब्लैक सा कुछ लटका हुआ है या ऊपर जा रहा है। जो मेन वीडियो थी उसके अंदर तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कख पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। अब देखिए ये जब ऊपर गए हैं, ये जहाँ से ये लटका हुआ चीज़ नज़र आ रही थी, ऊपर गए हैं तो जाके देखा है, मेरे खुदा, बाबा चलो ये तो नहीं था, हैं? ये तो नहीं था। अच्छा ये कपड़ा है ब्लैक कलर का। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे यही लग रहा था कि शायद कपड़ा लटक रहा है, जैसे कपड़ा, वो तो अगर कोई वहाँ पे छत के ऊपर बैठा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वाकई में वहाँ पे बैठा था, अगर कोई बैठा हो और उस कपड़े को लटकाया हो और ऐसे आस्ता आस्ता ऊपर करे तो बिल्कुल वैसा ही इमेज बनेगा। अगर ऐसा आप सोचें ना तो वैसा ही बिल्कुल उसी तरह से वो चीज़ें होती हैं। तो अब ये कपड़ा हो सकता है, क्यों नहीं, ये चीज़ वहाँ पे पड़ी थी, कपड़ा पड़ा था। और अब देखें नहीं कुछ अब सुहेब भाई क्यों कह रहे हैं ऐसे कि ये कैसे हो सकता है। नहीं यार, नहीं भाईजान नहीं यार हाइट देखो। अच्छा एक बात बताएं, ये देखिए कोई हाथ रख सकता है इसके ऊपर? अच्छा हाथ आएगा तो रखेगा ना यार, पीछे तो इतनी बड़ी दीवार है उसके साथ, सवाल ही पैदा नहीं होता यार। यार ठीक है, ज़रूरी नहीं कोई चढ़े, कोई कपड़ा भी लटका सकता है ना, छत के ऊपर बैठ के छत के ऊपर खुद लेट जाए और कपड़े को ऐसे लटका दे, ये भी तो पॉसिबल है ना। आप इस तरफ क्यों नहीं जा रहे, आप यही क्यों हमें कन्विंस करना चाह रहे हैं कि ये वाकई कोई ऐसी मखलूक थी। आप बीइंग एन इन्वेस्टिगेटर आपको सारी चीज़ें सोचनी चाहिए ना कि यार ये ऐसा भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई फलां भी चीज़ होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको साथ डिस्कस करनी चाहिए ना। अब हर चीज़, हर साइन, हर आवाज़, हर हवा का झोंका, हर चीज़ पैरानॉर्मल है, तो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग यार ये हर चीज़ ऐसे इतना मुश्किल होता है। और फिर उसके साथ आपका कैमरा वर्क और आपकी वीडियो क्वालिटी इतनी जब इस तरह की हो तो उस पर आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं ऑडियंस को। कैसे हो सकता है? डिसअपॉइंटिंग यार, ठीक है नहीं। अब देखें अब क्या, बढ़ गई, वो बढ़ गई, वो बढ़ गई। ये देखें यार आपको लेके जा रहा है, लेके कौन जा रहा है ये तो देखें। काला चेहरा इतना सा कर दो उसका। कुछ समझ नहीं आया, बिल्कुल मेन वीडियो में कुछ समझ नहीं आया। अच्छा ये एसएसडी डायरीज में उन्होंने बड़ा कोई अपना जूम करके बड़ा एक उसको ब्लैक एंड वाइट में दिखाया। आप देखें ये ऑनेस्टली स्पीकिंग आप सबने देखी वीडियो, मेन कुछ भी पता नहीं चल रहा है। एक लाइट सी छोटी सी नज़र आ रही है और ये खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं ये कुछ ऐसा है। तो क्या सिर्फ खुद एक्सप्लेन करने से जो होस्ट है या कोई टीम मेंबर है, जो टीम पूरी है, दिखाए कुछ ना दिखे कुछ ना, सिर्फ एक्सप्लेन करे या ये ऐसा है, तो क्या ऑडियंस यकीन कर लेगी? क्या ऑडियंस को यकीन करना चाहिए सिर्फ बोलने से, सिर्फ चीखने से? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल है। अब बाद में इस तरह की चीज़ दिखा देना तो ये कैसे बंदा आपको, यानी ये चीज़ बनाई भी तो जा सकती है ना, ये जो चीज़ दिखी है। अब ये अगर ऐसा कुछ नज़र आया है तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल ये अजीब सी चीज़ है। ये पीछे लाइट रोशनी सी पीछे से पड़ रही है और आगे जैसे पीछे रोशनी पीछे है, लाइट पीछे है, उसके आगे कोई खड़ा है, अजीब सा कोई फिगर है, ये देखें बिल्कुल अजीब है। अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली ये बहुत ही अजीब सी, कोई इंसान तो हो नहीं सकता ये ऐसे फिगर का। और वहाँ पे इस अंधेरे में कोई लाइट लेके खड़ा है और फिर वो गायब हो जाता है। ऑब्वियसली ये चीज़ें तो हैं, अजीब सी हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि कैमरे के अंदर दिखा कुछ नहीं और एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हुई है। तो क्या सिर्फ टीम मेंबर्स के रिएक्शंस और सिर्फ टीम मेंबर्स के उनकी एक्सप्लेनेशंस पे यकीन किया जा सकता है? ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा ये थोड़ा सा जो ओरिजिनल की तरफ जा रहे हैं, यानी उसको तो ब्राइट किया था, क्रिस्प किया है उस इमेज को। अब ये देखें, अच्छा ये ओरिजिनल था थोड़ा सा, ये ना ये अब इस इमेज में लग रहा है कि उसके हाथ में है शायद कुछ,
लेकिन जब इन्होंने ब्राइट किया उसको, मज़ीद उसको एडिट किया है, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे लाइट के पीछे कोई लाइट पीछे है, उसके आगे कोई खड़ा है, और इसमें ऐसा लग रहा है जैसे उसके हाथ में है कोई चीज़, कोई लाइट है। तो इस मोमेंट पे मेरे ख्याल में कैसे ये प्रूव कर सकते थे? वैसे ऐसे ही हो सकता था कि फ़ौरन भाग के उस चीज़ के पीछे जाया जाता, फ़ौरन दिखाया जाता, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं हुआ। अगर हो पाता तो अच्छा था। तो एनीवेज ये था इनका क्लिप सजाद भाई का। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे ख्याल में वन ऑफ द वर्स्ट कैमरा वर्क था इस एपिसोड में, वन ऑफ द वर्स्ट वीडियो क्वालिटी थी इस एपिसोड के अंदर। कुछ भी पता नहीं चला, कख समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है। और मेरे ख्याल में जब मैं देख रहा था वीडियो, तो मैं ये सोच रहा था कि यार दिख तो कुछ नहीं रहा, तो बेहतर है कि आप देखें कुछ ना, उसको साइड पे रख दें, सिर्फ कानों को लगा के सुनते जाएं, और जो टीम और सजाद भाई बता रहे हैं उस चीज़ के ऊपर यकीन कर लें। बस ऑडियो ही सुने कि हाँ जी यहाँ पे ये कुछ नज़र आ रहा है, ये लाइट बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, और ये कोई दीवार के ऊपर चढ़ रहा है, तो बस इसी चीज़ों पे आप यकीन कर लें तो ठीक है, दैट्स इनफ। और अब यकीन कैसे कर लें? वो ऐसे यकीन कर लें कि जी 12-13 साल का एक्सपीरियंस है इसलिए यकीन कर लें, भले कुछ नज़र आए या ना आए। तो मैं यही कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने खुद से जनरेट की हैं चीज़ें, या खुद उन्होंने बनाई हैं, या कोई फेक किया है इसके अंदर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी पुरानी टीम है, इतना अरसा हो गया है, तो वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि उनकी जो बनाई हुई वीडियो, उनकी इन्वेस्टिगेट की हुई चीज़ें, उनकी रिकॉर्ड की हुई चीज़ें, इतनी मेहनत करके वो कैसे अलाउ कर सकते हैं कि यार वो इतने बुरे उस वीडियो क्वालिटी के अंदर वो उस चीज़ को अपलोड कर रहे हैं, वो टीवी चैनल वाले। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों है, सजाद भाई इस चीज़ इस चीज़ का स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। और फिर अगर वीडियो वो चल भी रही है तो साथ में आप देखें आधी से ज़्यादा स्क्रीन तो उन एड्स ने कवर की हुई है, साथ में इलेक्शंस दिखा रहे हैं, साथ में एड्स चल रहे हैं नीचे, वो भी साथ साथ चल रहा है। तो वेरी पुअर यार, वेरी पुअर। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद इस मेरे रिव्यू के बाद कुछ दोस्तों को ज़्यादा हर्ट हो, जो उनके बहुत ज़्यादा डाई हार्ट फैंस हैं, उनके लिए उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन आई एम सॉरी यार, मैं सिर्फ ऑडियो को सुन के मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकता। सिर्फ मतलब ऑनेस्टली अगर आप भी देखें उस वीडियो को, तो वीडियो में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप सिर्फ ऑडियो को सुन के आप कैसे बिलीव कर सकते हैं? अगर आप बिलीव कर सकते हैं तो फेयर इनफ, आपको मुबारक हो। तो एनीवेज ये था इनका सजाद भाई का क्लिप। और अवतार भाई का देखते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ है। ये आपको कंधा दिख रहा है जी? पहले इस कंधे को गौर से देख लो दोस्तों, गौर से। अच्छा, ये ना इस कंघे के ऊपर जादू किया गया, वो बता रहे हैं बाल लेके ना। बात बताता हूँ दोस्तों, एक अच्छा, इस ये कंघे बता। से रिलेटेड एक बात बताता हूँ कि इस कंघे को दोस्तों, इस कंघे पे और जो बाल है जो ऊपर, इस पे ब्लैक मैजिक हुआ है। ये सही कह रहे हैं, ऐसा होता है, ये देख, लोग करते हैं ऐसे। ये देखें, ये उनके साथ ही खड़े हैं, ये साथ ही खड़े हैं, कंघा जो दूर थे, इतना करीब नहीं थे। बालों को यूज करते हुए। तो ये देख, अब ये देखे चारपाई। ये देख यार। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ नोट करें, वो ये कि इस जो अवतार भाई हैं, ये रूफ टॉप पे हैं, किसी छत के ऊपर हैं, और उस छत की जो है बाउंड्री नहीं लगी हुई, और उसमें, और ये जो इसका एरिया है वो बहुत छोटा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। और अब जिस तरह से ये दो एक्टिविटीज़ हुई हैं, ये लकड़ी का ये जो पीस है ये हिला है, और ये जो चारपाई अचानक से उठी है, और चूँकि ये जब ये एक्टिविटी हुई तो पूरा फ्रेम के अंदर नहीं था, और अवतार भाई दूर थे, इतना करीब नहीं थे। अगर ये ख्याल जाए कि शायद अवतार भाई ने खुद किया अपने हाथ से, तो मेरे ख्याल से वो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि एक तो 2-3 फुट के फासले पर तो थे, इतना करीब नहीं थे। अगर उन्होंने खुद करना है तो बहुत करीब उनको जाना पड़ेगा। और जब ये चारपाई उठी है तो चारपाई को उठाने के लिए उनको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, इतना आसान तो नहीं है वो कर सकते हैं। या फिर बहुत ही ज़्यादा कोई टार्जन टाइप हैं तो वो लात से, अपनी टांग से उसको उठा सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल है। और दूसरी बात यह है कि अगर उनके साथ कोई दूसरा बंदा है तो आप ये देखें कि अगर उन्होंने उस बंदे ने किया है तो उसने चारपाई को उठा के इधर लेफ्ट साइड को ही भागना था ना, तो भाग के जाना कहाँ था? वो तो छत है, छत के इससे नीचे छलांग मारनी थी क्या? ऐसा तो हुआ नहीं। और उन्होंने, अवतार भाई ने फ़ौरन कैमरा घुमाया भी है। तो ये बिल्कुल मुझे एक जेन्युइन एक्टिविटी लगी। मज़ीद अगर आप आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से चीज़ें हुई। अब देखिएगा, अब ये देखें अब ये कैसे हुआ, ये देखें, फ़ौरन कैमरा पैन किया, गुड। इनके अब देखें, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लग गई। और अब ये देखें आपके सामने है, ये देख लें, बिल्कुल जेन्युइन लगी है मुझे ये तो। अब देख लें, ये पीछे भी दिखा दिया, वेरी गुड यार, ये अवतार भाई आपने ये अच्छा किया, गुड। अच्छा, ये कैमरा प्लेस करके चले गए, विच इज़ वेरी गुड। ये देखिए चारपाई पूरी उठी है, ये अच्छा किया इन्होंने।
अच्छा, यहाँ पे लाइट थोड़ी सी कम हो गई है इसकी ना कैमरे की, पता नहीं क्यों। चारपाई को जैसे हिला रहा हो, ये भी रिप्ले में आप देखेंगे। अब ये देखें, ये जब पहले चारपाई उठी, ये देखें वो उधर गई, उस तरफ गई। अब इसको कोई चीज़ बांध के भी नहीं लाया जा सकता, दूसरी तरफ दीवार है। अब ये देखें, अब इस तरफ आ रही है। अब ये देखें, ये देखें, अब ये वापस आई। वो कंगा पट अच्छा, ये अच्छी एक्टिविटीज़ थी ये सारी। बाद में उन्होंने कैमरा प्लेस भी किया, विच वाज वेरी गुड आइडिया, और मुझे तो सारी जेन्युइन लगी। अच्छा, वो डे 1 था। अब ये जो अभी यहाँ से जब क्लिप स्टार्ट हो रहा है तो ये डे 2 है, यानी सेकंड डे आए हैं सेम लोकेशन पे, सेम उसी छत के ऊपर, और वही कंगा यहाँ पे पड़ा है। अब नोटिस करें, अब कंगा कहाँ पड़ा है, ये नोटिस करें, ये इसकी पोजीशन है, ये देखें। अब जो देखें वो फिर वही सेम एक्टिविटी हुई है उनके साथ, ये देखें। ये मूव हुआ है ये वाला, ठीक है जी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों, कैमरा लगा के सामने आके उस चीज़ से बात करने की कोशिश करूँगा। और लाइट कम करने की वजह दोस्तों यही है कि पड़ोस वाले जो लोग हैं जी, वो मना कर रहे थे, मुझे वीडियो शूट नहीं करने दे रहे थे, झगड़ा कर रहे थे दोस्तों। बड़ी मुश्किल से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं हाँ, ये देखे यहाँ पड़ी थी जहाँ ये खड़े हैं। कंगा जो था वो किसने उड़ा के उनको फेंका उधर। ये देखिए, कैमरा पैन भी कर दिया, इतनी जल्दी को जा नहीं सकता, इम्पॉसिबल यार, दोस्तों इम्पॉसिबल। कंगा यहाँ से उड़ के बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल जेन्युइन लगा मुझे तो। आपसे बात करने आया हूँ, मेरा कोई नुकसान पहुँचाने का मकसद नहीं है क्या। अब ये देखें, ये देखें, ये कितने डिस्टेंस से खड़े हैं, वाइड एंगल बना के खड़े हैं। वेरी गुड, कैमरा पैन कर दिया फ़ौरन, वेरी गुड यार। सामने नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। ओए 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 ओए, देखे यार, फ़ौरन उसने मखलूक ने फ़ौरन रिएक्ट किया। ये देखें, ये देखो दोस्तों, वो चीज़ गुस्से में है। मेरे पास जो अपनी पर्सनल सेफ्टी होती है, कुछ भाई बोलते हैं कि आप सेफ्टी रखा करो, तो मेरे ऊपर इसीलिए अटैक नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास अपनी पर्सनल सेफ्टी है, ठीक है जी। ओके। तो इसी वजह से मेरे ऊपर अटैक। अब ये देखें, ये देखें यार, ये देखें यार, ये सामने आपके, बिल्कुल जेन्युइन लगा मुझे, वेरी गुड। तो हाँ जी अच्छा। दोस्तों, मैंने कैमरा सेट करके लगा दिया जी। फिर प्लेस किया कैमरा उन्होंने नेक्स्ट नाइट को उस भी। चीज़ को इन्वाइट करता हूँ दोस्तों, ठीक है जी। सामने वो चारपाई को मैंने सीधा कर दिया है, उसी चारपाई के ऊपर बैठकर मैं उस चीज़ को इन्वाइट करने की कोशिश करता हूँ, क्या पता वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाए। यहाँ से कोई निकला है, एग्जिस्टेंस तो है वहाँ पे, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है। अच्छा, ये हैरानी की बात है, सिर्फ उसी जगह पे उसने उस चीज़ को बसेरा किया हुआ। चाहिए उनके ऊपर अटैक हो गया है, चारपाई के ऊपर गिरे हैं, शायद गर्दन से पकड़ा हो, गॉड नोस। वो देखे यार, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, काफ़ी रिस्की काम किया है इन्होंने अवतार। अच्छा, काफ़ी रिस्की था ये वाला अवतार भाई के लिए। ऑब्वियसली वो अकेले हैं, उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, उनकी अगर वो मखलूक को जल्दी ना छोड़ती तो मसला हो सकता था। एनीवेज, अवतार भाई वेरी वेल डन यार। ये असल में मसला ये है कि इसमें आपकी ऑब्वियसली आपका जो काम है, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो है बहुत अच्छी है, कंट्रीब्यूशन मेनली कंट्रीब्यूशन आपकी है। लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो लोकेशन का जेन्युइन होना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कि लोकेशन वाकई हॉन्टेड हो, और फिर आपकी कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप वहाँ पे स्टे करके चीज़ों को रिकॉर्ड करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप कैमरा पैन करें, चीज़ों को जितना ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं वो रखें। वो आपने वैसा ही किया, और लोकेशन का ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वाकई लोकेशन हॉन्टेड हो, और ये वाकई हॉन्टेड थी। और ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात थी कि अक्सर हमने देखा है लोकेशंस कवर्ड होती हैं, कोई यानी छत वगैरह डला होता है, उस यानी कमरा हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, तो वहाँ पे चीज़ें होती हैं। ये छत के ऊपर ओपन एयर के अंदर किसी चीज़ का, किसी मखलूक की एग्जिस्टेंस होना, ये काफ़ी स्ट्रेंज था। और मेरे ख्याल में वो जिस चीज़ के ऊपर जादू किया हुआ था, वो जो कंगा था उसके ऊपर बाल लपेटे हुए, और ये मैं बाय द वे आपको बता दूं, ये ऐसा होता है, लोगों के बालों को लेके उसके ऊपर भी काला जादू, ब्लैक मैजिक लोग करते हैं, शैतान। तो ये मेरे ख्याल में उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही थी वो चीज़, मुझे ऐसा लगता है। वो शी वॉज फीलिंग थ्रेटन्ड के वो जो भी बंदा आया, जो भी इंसान वहाँ पे आया, उस चीज़ को उठा के ले ना जाए। तो मकसद यही होगा मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। तो ओवरऑल अवतार भाई बहुत बड़ी अच्छी एफर्ट थी, बहुत ज़बरदस्त आपने रिकॉर्ड किया। और अच्छा, एक चीज़
अच्छा, एक चीज़ अवतार भाई मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, जो देख के मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है। आपने दोनों वीडियोस के थंबनेल आपने लगाए, मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। तो ये जो थंबनेल आपने लगाए हैं, तो इन दोनों थंबनेल्स को लेके मैं बड़ा हैरान था क्योंकि मैंने आपकी पूरी वीडियोस देखी, उसके अंदर कोई ऐसा सीन नहीं आया जिसमें इस तरह का कोई सीन आपने शूट किया हो कि आपके हाथ में कैमरा नहीं है, एक बड़े वाइड एंगल से ऊपर से किसी ने आपका एक फ़ोटो ली है। वो किसने ली है, ये आपके साथ कौन था, किसने आपका ये थंबनेल शूट किया, बाकायदा आपने थंबनेल शूट किया है। तो ये मुझे थोड़ा गाइड कीजिएगा फॉर माय नॉलेज के किस तरह से ये पॉसिबल हुआ। क्या आपके साथ कोई अलग कोई और इंसान आपके साथ यार दोस्त था, उसको आपने कहा कि मेरा ये शूट करें? क्या आपने ट्राईपॉड लगाया था? ट्राईपॉड तो आपके पास नहीं है। अगर आपके पास आपने कहीं से अरेंज किया था वो आप ज़रूर बताइएगा कि आप ये थंबनेल किस तरह से शूट किया। तो मेरी सजेशन यही थी होगी कि आप अगर ऐसा आपने किया है तो आप आइंदा ऐसा ना करें। आप कोशिश करें थंबनेल जो है वो आप अपनी वीडियोस में ही कोई स्क्रीनशॉट लेके उसको ऐड करके लगाएं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। हालांकि ये वीडियो आपकी पूरी मैंने देखी, बहुत जेन्युइन लगी मुझे कोई इसमें शक नहीं हुआ, लेकिन थंबनेल देख के मैं थोड़ा सा मैंने इस चीज़ को सेकंड थॉट दिया। तो आप कोशिश करें यार, थंबनेल के चक्कर में आप अपनी पूरी वीडियो को डाउटफुल कर रहे हैं, तो ये ऐसा ना करें। मेरी आपको सजेशन होगी, आगे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये थंबनेल के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे शूट किया आपने। एनीवेज जी, ये था मेरा आज का रिव्यू, और आप अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। और मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।